मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से बोला है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पहले ही एपी में हैं, इनमें से हमें ए और डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बिल्कुल इजी है। ए तो क्या होता है, फर्स्ट जो भी नंबर होता है, जो भी डिजिट होता है वो हमारा ए होता है। तो हमारा ए यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे ए देखा जाए -5, यहाँ पे देखा जाए तो 1/3 एंड यहाँ पे देखा जाए तो 0.6। सबका जो फर्स्ट है वो हमारा हो जाता है ए निकालना बिल्कुल इजी है। डी में क्या होगा, जो भी हमारा क्या होगा सेकंड होगा उसमें से हमें फर्स्ट को माइनस करना है। यहाँ पे सेकंड क्या है 1 में से माइनस करना है 3 को, तो हमारे पास आ जाता है -2। तो ये हमारा आ चुका है डी। वैसे यहाँ पे डी निकालेंगे, सेकंड क्या है -1, उसमें से माइनस करना है -5। कई बार ये चीज कंफ्यूजन हो जाती है कि दोनों माइनस में से एक ही माइनस लगाते हैं। ये हमारा सेकंड है, ये माइनस जो फॉर्मूले उसमें बोला है कि दोनों को माइनस करना है, और ये माइनस ये वाला है। तो इसको सोल्व करेंगे -1 माइनस माइनस जब दो इकट्ठे हो जाए तो ये प्लस बन जाते हैं। प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, तो आ जाते हैं प्लस का 4। तो यहाँ पे हमारा डी आ जाता है 4। यहाँ पे देख लेते हैं 5/3 सेकंड में से 1/3 माइनस करना है। एलसीएम आ जाता है 3, 5 - 1 तो आ जाता है 4/3। नेक्स्ट देख लेते हैं डी। सेकंड है हमारे पास 1/7 में से माइनस करते हैं 0.6, इनको माइनस करते हैं तो आ जाता है 1.1, तो इसका डी आ जाता है 1.1। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया कि कुछ ये टर्म्स दी हुई हैं, इनमें से हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर है तो हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद उसमें हमें क्या करना है, जो इसमें 4 टर्म्स दी हुई हैं, आगे की 3 टर्म्स और मतलब 7th टर्म तक हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब 3 मोर टर्म्स बोला है ना, 3 मोर टर्म्स हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें एपी ही पता लगानी पड़ेगी। अगर एपी नहीं है तो हम आगे की नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले ए हमारा क्या है 2। एपी निकालने के लिए हमें डी पता होना चाहिए। तो डी हमारा क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट अगर माइनस हो जाए, सेकंड है 4 - 2, ये वाला ये इसको माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। अब ऐसे तो सब में ही आएगा कुछ ना कुछ, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते कि ये एपी है या नहीं है। हमें कोई भी 2 देखने पड़ेंगे, मतलब हमें डी 2 बार निकालना पड़ेगा। अब थर्ड में से सेकंड भी माइनस करना पड़ेगा। थर्ड में से सेकंड माइनस कर लेते हैं, 8 - 4 = 4। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट एपी। तो हम इसको आगे भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हो जाता है यही खत्म। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में बोला गया है ए हमें दिया हुआ है 2, डी हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे 5/2 -2 करेंगे सबसे पहले। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं 2, 5 - 4 = 1/2। ये हमारा डी आ जाता है। तो हमें एक डी और निकालना पड़ेगा थर्ड में से, अगर हम माइनस करते हैं सेकंड वाला। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2, 2 3 6 - 5 = 1/2। ये दोनों सेम आ चुके हैं, इट मीन्स इट इज एपी। ये एपी है। अगर ये एपी है तो 3 मोर टर्म्स निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4 तो उसने पहले ही निकाल रखी है। an का फॉर्मूला लगेगा a + n - 1 × d। फोर्थ इसमें है, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th निकालनी है। तो यहाँ से फिफ्थ लेंगे, a हमारा कितना है 2 + n हमारे पास यहाँ से आएगा 5 - 1, d हमारा कितना है 1/2। तो यहाँ से सोल्व करते हैं 2 + 5 में से 1 गए 4 × 1/2 कट हो गया 2 और 2 4। तो ये आ जाती है हमारी जो फिफ्थ टर्म थी वो आ जाती है 4। आगे सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ क्या होगी, ए हमारा कितना है 2 प्लस यहाँ पे 6 - 1 क्योंकि n - 1 होता है, डी हमारा है 1/2।
सोल्व कर लेते हैं 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 1/2, 2 प्लस 5 × 5/2। इनको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। हमारा एलसीएम आ जाता है 2, 2 2 = 4 प्लस 5, तो आ जाता है हमारा 9/2। तो हमारी 6 टर्म आ जाती है 9/2। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 7, सेवंथ में हमारे पास क्या होगा, ए हमारा कितना है 2 प्लस n 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/2। सोल्व कर लेते हैं 2 प्लस n हमारा n अगर 7 माइनस 1 करते हैं तो आ जाता है 6 इंटू 1/2। ये कट जाएगा 3 पे, तो ये 2 + 3 हो जाता है 5। तो हमारी जो उसने 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए बोली थी, वो 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी आई हैं? एक आई है 4, सेकेंड आई है 9/2 और नेक्स्ट आई है 5। तो ये 3 मोर टर्म्स होगी, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से ही हमें सारे क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास a है -1.2, d है -3.2 में से माइनस करेंगे हम -1.2। इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1.2। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा -2। एक डी से काम नहीं चलेगा तो दूसरा डी निकाल लेते हैं हम। अब यहां से देखते हैं -5.2 में से माइनस करते हैं -3.2। तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5.2 प्लस 3.2। इसको सोल्व करते तो ये भी आ जाता है -2। तो दोनों डी हमारे पास आ चुकी हैं। इसका मतलब है हमारे अगर दोनों डी सेम है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इट इज एन एपी। तो ये एपी है। तो अब हमें नेक्स्ट के निकालने हैं, 4 हमें दिए हुए हैं, हम निकालेंगे 5। तो A4, सबसे पहले तो an का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो हमारा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे A5 निकाल लेते हैं। 5 निकालने के लिए a हमारे पास है -1.2 प्लस n, यहाँ से हमारे पास 5 -1 इंटू डी हमने अभी अभी निकाला था -2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। -1.2 प्लस 5 में से 1 माइनस करते हैं 4 इंटू -2। 4 इंटू -2 करते हैं तो -8 आ जाता है और यहाँ पे 1.2। अब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो आ जाते हैं -9.2। तो ये हमारी 5th टर्म निकल जाती है। तो अब हमें निकालनी है 6th टर्म। 6 के लिए भी a हमारा है 1.2 माइनस के प्लस n होगा 6 -1 इंटू डी है -2। सोल्व कर देंगे 1.2 प्लस 6 में से अगर 1 माइनस करें तो आ जाता है 5 और -2। 5 2 = 10, यहाँ पे माइनस के 10 आ जाएंगे। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है -11.2। तो अब हम देख लेते हैं 7। a हमारा है -1.2 प्लस n हमारा है 7 -1, d हमारा है -2। इसको सोल्व कर लेते हैं। -1.2 प्लस 7 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 6 इंटू -2। यहाँ पे आ जाएगा -1.2 प्लस 6 2 = 12, माइनस के आएंगे और 12 और -1.2 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -13.2। तो ये आ जाती है हमारी थर्ड। तो हमारी एपी के नेक्स्ट के जो पॉइंट है वो क्या होंगे, -9.2, -11.2 और -13.2। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों पॉइंट निकल जाते हैं। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास a है -10, d हम निकालेंगे -6 माइनस करेंगे -10। इसमें से ये माइनस करेंगे तो फॉर्मूले वाला माइनस है और सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करना होता है तो हम ऐसे लिखेंगे -6 माइनस माइनस +10, और अगर +10 है -6 है क्या आएगा +4 क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। एक बार डी और निकालेंगे, फिर थर्ड में से लेंगे -2 माइनस करेंगे हम -6। तो यहाँ पे देख लेते हैं -2, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाता है 4। दोनों हमारे डी जो है इक्वल आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एन एपी, ये एपी है। तो अब हमें 4 पॉइंट दिए हैं, हम 5th पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं 5th पॉइंट। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 5 निकालते हैं, ए हमारा कितना है -10 प्लस एन यहां से 5 -1, डी हमारा है 4। सोल्व कर लेते हैं, -10 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 4 इंटू 4। यहाँ पे -10 प्लस 4 इंटू 4 होता है 16। अब 16 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो 6 प्लस के बच जाएंगे। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं 6th में भी -10, ए हमारा -10 है प्लस एन हमारा है 6 -1, डी हमारा है जो हमने भी निकाला था 4। सोल्व करते हैं, -10 प्लस 6 -1 क्या होता है 5 इंटू 4, तो -10 प्लस 5 4 जा 20। 20 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 10। अब हम देख लेते हैं 7 पॉइंट। ए हमारा कितना है -10 प्लस एन कितना है 7 -1 इंटू 10, डी कितना है 4। इसको सोल्व कर लेते हैं, -10 प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस 6 4 जा 24। 24 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा 14। तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं जो उसने नेक्स्ट 3 पॉइंट पूछे थे एपी के। तो वो हमारे क्या क्या आए हैं 6, 10 और 14। तो इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट निकल जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 5th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें ए दिया हुआ है 3, डी दिया हुआ है 3 प्लस √2 में से 3 को माइनस करना है, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √2। नेक्स्ट दोबारा से डी निकालेंगे, 3 प्लस 2√2 में से माइनस करना है 3 माइनस √2। दोनों माइनस होंगे क्योंकि माइनस करना है। 3 से 3 0, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1√2 है, तो 2 में से 1 गए तो ये बचेंगे हमारे पास √2। डी हमारा आ चुका है √2, इसका मतलब है इट इज एन एपी, ये हमारी एपी है। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 5th निकालना है, 5th टर्म निकालनी है। ए हमारे पास है 3 प्लस एन हमारा है 5 -1, डी हमारा है यहाँ से √2। यहाँ पे √2 पुट कर देंगे, 3 प्लस 5 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 4√2। तो यही आ जाती है हमारी 5th टर्म। आगे हम देख लेते हैं 6th। ए हमारा है 3 प्लस एन हमारा है 6 -1 इंटू डी हमारा है √2। तो यहाँ पे भी 3 प्लस 6 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 5√2। तो ये भी हमारे आ चुके हैं 6th टर्म। फिर हम 7th देख लेते हैं। ए हमारा है 3 प्लस एन है यहाँ पे 7 -1 इंटू डी है √2। सोल्व करते हैं, 3 प्लस 7 में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 6√2। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपी हमारा क्या आ चुका है 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। तो ये तीनों पॉइंट हमारे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।